क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह आंख खुलते ही पेट भारी लगता है? बार बार शौच जाने की इच्छा होती है लेकिन राहत नहीं मिलती। कभी आधा साफ होता है, कभी बिल्कुल नहीं, और पूरा दिन चिड़चिड़ापन, गैस, जलन और थकावट बनी रहती है। आपने न जाने कितने उपाय आजमाए होंगे, गर्म पानी, फल, दही, त्रिफला, इसबगोल, लेकिन फिर भी पेट रोज वैसा का वैसा ही रहता है। अब जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक बार रात में लेने से सुबह पेट ऐसे साफ होगा जैसे किसी ने अंदर से सब कुछ धो दिया हो, और वह भी बिना जोर लगाए, बिना दर्द के, बिना घंटों बैठे। क्या आप जानना चाहेंगे? बहुत से लोग कब्ज को छोटी समस्या समझते हैं, लेकिन यही समस्या धीरे धीरे गैस, एसिडिटी, सिर दर्द, चेहरे पर मुहासे, मोटापा, आलस और कई बार बड़ी बीमारियों की जड़ बन जाती है। पेट अगर रोज साफ नहीं हो रहा तो शरीर के अंदर गंदगी जमा हो रही है, जहर बन रहा है, और वही जहर खून में मिलकर पूरे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि लोग इसका असली समाधान ढूंढने की जगह सिर्फ अस्थायी राहत पर भरोसा करते हैं। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, कब्ज सिर्फ इसलिए नहीं होती कि आप कम खाते हैं या ज्यादा खाते हैं। असली कारण है खाने का गलत समय, गलत तरीका और गलत संयोजन। ऊपर से सबसे बड़ी गलती होती है रात के समय की। रात को जो चीज आप खाते हैं वही तय करती है कि सुबह पेट साफ होगा या नहीं। और इसी रात की एक छोटी सी आदत को बदलकर आप अपनी सालों पुरानी कब्ज को जड़ से खत्म कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे खास बात यह है कि इसमें ना कोई दवा है, ना कोई पाउडर, ना कोई महंगा इलाज। ये पूरी तरह घरेलू है, प्राकृतिक है और शरीर के स्वभाव के अनुसार काम करता है। लेकिन ध्यान रहे, यह तभी असर करेगा जब इसे सही क्रम में, सही मात्रा में और सही समय पर किया जाए। जरा सी भी लापरवाही पूरी प्रक्रिया को बेकार कर सकती है। अब सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि रात को पेट साफ करने की तैयारी कैसे होती है। हमारा शरीर रात में आराम करता है, लेकिन आंतें उस समय सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। अगर रात को सही चीज सही मात्रा में दी जाए तो सुबह पेट खुद ब खुद खाली हो जाता है। इसके लिए आपको कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, ना ही बार बार शौचालय जाना पड़ता है। पहला नियम यह है कि रात का खाना बहुत भारी नहीं होना चाहिए। जो लोग रात को देर से खाते हैं, तला भुना खाते हैं या बहुत ज्यादा खाते हैं, उन्हें कब्ज होना लगभग तय है। रात का खाना सोने से कम 2 घंटे पहले हो जाना चाहिए। खाना हल्का, आसानी से पचने वाला और सीमित मात्रा में होना चाहिए। पेट को इतना भरना है कि भूख मिट जाए, लेकिन पेट तना हुआ महसूस ना हो। दूसरा नियम यह है कि रात के खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं है। कम से कम 10 से 15 मिनट हल्की चाल से चलना चाहिए। इससे खाना नीचे की ओर बढ़ता है और पाचन क्रिया बेहतर होती है। बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि खाना खाते ही बिस्तर पर चले जाते हैं, जिससे खाना सही से पच नहीं पाता और कब्ज बनती है। अब तीसरी और सबसे अहम तैयारी आती है, जो इस पूरी प्रक्रिया की नींव है। यह तैयारी सोने से ठीक पहले की जाती है। लेकिन इससे पहले एक बात साफ समझ लीजिए, यह कोई जादू नहीं है कि आप कुछ भी खाएं, कुछ भी करें और फिर एक चीज लेकर चमत्कार हो जाए। नहीं, यह शरीर के नियमों के साथ चलने की प्रक्रिया है। इस उपाय को करने वाले बहुत से लोगों ने बताया है कि पहले ही दिन सुबह उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे पेट अंदर से पूरी तरह खाली हो गया हो। कई लोगों को तो यह भी लगा कि पेट हल्का होने के कारण शरीर में एक अलग सी ऊर्जा आ गई है। लेकिन यह तभी संभव है जब आप पूरी विधि को ठीक उसी तरह अपनाएं जैसा बताया जाएगा। अब अगले भाग में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि सोने से पहले कौन सी प्रक्रिया करनी है, किस समय करनी है और किस तरह से शरीर को इसके लिए तैयार करना है। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यह उपाय जल्दबाजी में नहीं किया जाता, बल्कि शांत मन से रोजाना के नियम की तरह अपनाया जाता है। अगर आप सच में अपनी कब्ज से हमेशा के लिए छुटकारा चाहते हैं, अगर आप सुबह बिना दर्द, बिना परेशानी के सिर्फ कुछ ही पलों में पेट साफ देखना चाहते हैं, तो अगले भाग को बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि अगला भाग वो कड़ी है जो इस पूरी प्रक्रिया को कामयाब बनाती है। यह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह एक आदत बदलने की शुरुआत है। और याद रखिए, बड़ी समस्याएं अक्सर छोटे से बदलाव से ही खत्म होती हैं। अगले भाग में हम इसी बदलाव को और गहराई से समझेंगे। अब जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि यहां से असली प्रक्रिया शुरू होती है। बहुत से लोग यही सोचते हैं कि कोई चीज खा ली और सुबह पेट साफ हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि शरीर को पहले संकेत देना पड़ता है।
शरीर को यह समझाना पड़ता है कि अब अंदर जमी हुई गंदगी को बाहर निकालने का समय आ गया है। यह संकेत रात के समय दिया जाता है, जब शरीर शांत होता है और पाचन तंत्र धीरे धीरे सफाई मोड में जाता है। सबसे पहले आपको सोने से लगभग 30 से 40 मिनट पहले अपने दिमाग को शांत करना है। उस समय मोबाइल, टीवी या बहुत ज्यादा सोच विचार से दूरी बनाइए। मन जितना शांत होगा, आंतें उतनी ही अच्छे से काम करेंगी। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि कब्ज का सीधा संबंध तनाव से भी होता है। अगर दिमाग भरा हुआ है तो पेट भी अटका रहता है। अब इसके बाद एक बहुत ही सरल लेकिन जरूरी काम करना है। 1 गिलास साधारण तापमान का पानी लीजिए, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म। इस पानी को एक साथ नहीं पीना है, छोटे छोटे घूंट लेकर आराम से पीना है। पानी पीते समय बैठकर पीना बेहतर रहता है। इससे पानी सीधे पाचन तंत्र तक पहुंचता है और आंतों को नरम करने का काम शुरू करता है। इसके बाद कम से कम 5 मिनट तक सीधा बैठकर गहरी सांस लें। नाक से सांस अंदर लें, मुंह से धीरे धीरे बाहर छोड़ें। यह प्रक्रिया आंतों की मांसपेशियों को ढीला करती है। बहुत से लोग इसे अनदेखा कर देते हैं, लेकिन यही वह चरण है जो सुबह पेट साफ होने की गति को तय करता है। अब आते हैं उस मुख्य चरण पर जिसे आपको सोने से ठीक पहले करना है। लेकिन उससे पहले एक चेतावनी समझ लीजिए। इस चरण में मात्रा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्यादा मात्रा लेने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो सकता है, और कम मात्रा लेने से असर नहीं दिखेगा। इसलिए जो बताया जाएगा उसी पर टिके रहना है। इस चीज को हमेशा सोने से ठीक पहले लेना है, ना बहुत पहले ना बहुत बाद में। आदर्श समय वह होता है जब आप बिस्तर पर जाने वाले हो लेकिन अभी नींद नहीं आई हो। पेट बहुत ज्यादा भरा हुआ नहीं होना चाहिए, लेकिन पूरी तरह खाली भी नहीं। इसे लेते समय खड़े होकर नहीं लेना है, आराम से बैठकर लेना है। लेने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है। कम से कम 10 मिनट का अंतर होना चाहिए। यही वह समय होता है जब यह चीज अंदर जाकर अपना काम शुरू करती है। यह धीरे धीरे आंतों में जाकर जमामल को नरम करती है और सुबह के लिए रास्ता साफ कर देती है। बहुत से लोग यहां गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि अगर इससे फायदा हो रहा है तो मात्रा बढ़ा दी जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यह कोई दवा नहीं है, बल्कि शरीर को उसकी प्राकृतिक क्रिया याद दिलाने वाला माध्यम है। शरीर को बस एक संकेत चाहिए, जोर नहीं। अब अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे लेने के बाद क्या नहीं करना है। लेने के बाद कोई भी भारी चीज नहीं खानी है, ना मिठाई, ना तला हुआ, ना दूध। अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है तो सिर्फ 2-3 घूंट पानी पी सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। इसके बाद सीधा बिस्तर पर जाकर लेट जाइए। लेटते समय कोशिश करें कि पहले बाईं करवट लेटे। यह स्थिति पाचन के लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। कम से कम 10 से 15 मिनट इसी करवट में रहें, फिर आराम से सीधा या दूसरी करवट बदल सकते हैं। अब रात में अगर आपको नींद अच्छी आती है तो समझ लीजिए प्रक्रिया सही दिशा में जा रही है। बहुत से लोगों ने यह अनुभव किया है कि इस उपाय को अपनाने के बाद नींद गहरी और सुकून भरी हो जाती है, और अच्छी नींद का सीधा असर सुबह पेट साफ होने पर पड़ता है। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करना है, यह भी बहुत जरूरी है। जैसे ही आंख खुले तुरंत मोबाइल देखने या बिस्तर में देर तक पड़े रहने की आदत छोड़नी होगी। उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है। यह पानी राठ की प्रक्रिया को पूरा करता है। इसके बाद ज्यादातर लोगों को कुछ ही पलों में शौच जाने का प्राकृतिक संकेत मिलने लगता है। यहां एक बात साफ समझ लीजिए, आपको जोर नहीं लगाना है। अगर संकेत आए तो जाएं, नहीं आए तो थोड़ी देर चले फिरे। शरीर खुद बताएगा। जिन लोगों को सालों से कब्ज है उन्हें पहले दिन थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन दूसरे या तीसरे दिन से प्रक्रिया तेज हो जाती है। अब अगले भाग में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि किन लोगों को यह प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए, किन लोगों को मात्रा में थोड़ा बदलाव करना चाहिए और किन आदतों को छोड़ना बेहद जरूरी है, वरना यह उपाय पूरा असर नहीं करेगा। साथ ही अगले भाग में यह भी समझाया जाएगा कि सुबह पेट साफ होने के बाद दिन भर क्या खाना चाहिए ताकि कब्ज वापस ना आए। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो समझ लीजिए आपने आधा रास्ता तय कर लिया है। अब अगला भाग इस पूरी यात्रा को सुरक्षित और स्थायी बनाने वाला है, इसलिए उसे बिल्कुल भी ना छोड़ें। अब यहां एक बहुत जरूरी सच्चाई समझना बेहद जरूरी है। हर शरीर एक जैसा नहीं होता। किसी का पेट जल्दी प्रतिक्रिया देता है, किसी का धीरे। इसलिए यह मान लेना कि सबको एक ही दिन में बिल्कुल एक जैसा परिणाम मिलेगा सही नहीं है, लेकिन अगर तरीका सही है तो असर जरूर होगा।
बस धैर्य और अनुशासन चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें इस प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव करना चाहिए। अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है या आपको पहले से पेट से जुड़ी कोई गंभीर समस्या रही है, तो आपको मात्रा को थोड़ा कम रखना चाहिए। शरीर को धीरे धीरे संकेत देना जरूरी होता है। वहीं अगर आपकी उम्र 20 से 50 के बीच है और आप सामान्य रूप से खाते पीते हैं, तो बताई गई मात्रा ही पर्याप्त होती है। अब उन लोगों की बात करें जिन्हें यह प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए। अगर आपको तेज दस्त की समस्या रहती है, बार बार पेट खराब होता है या हाल ही में कोई ऑपरेशन हुआ है, तो इस प्रक्रिया को अपनाने से पहले सावधानी जरूरी है। यह उपाय कब्ज के लिए है, न कि पहले से ढीले पेट के लिए। शरीर की स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। अब एक और बड़ी गलती के बारे में जानिए जो लोग अक्सर करते हैं। वे रात की प्रक्रिया तो अपनाते हैं, लेकिन दिन में वही पुरानी आदतें दोहराते रहते हैं। बाहर का तला भुना खाना, बहुत ज्यादा चाय कॉफी, कम पानी पीना और घंटों बैठे रहना। अगर दिन की आदतें नहीं बदली तो कब्ज थोड़े समय बाद वापस आ सकती हैं। सुबह पेट साफ होने के बाद सबसे पहले आपको खुद को समय देना है। जल्दीबाजी नहीं करनी है। शौच के बाद तुरंत नहाने या भाग दौड़ करने से बचें। 5 से 10 मिनट शांत बैठिए। इससे आंतों को पूरा संकेत मिलता है कि सफाई का काम पूरा हो चुका है। अब दिन भर खाने पीने की कुछ जरूरी बातें समझ लीजिए। सुबह का नाश्ता कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। नाश्ता हल्का लेकिन पोषक होना चाहिए। बहुत ज्यादा सूखा या बहुत ज्यादा भारी ना हो। दोपहर का भोजन समय पर करना चाहिए और पेट भरकर खाने की आदत से बचना चाहिए। हमेशा थोड़ा सा पेट खाली रखें। पानी पीने की आदत भी बहुत जरूरी है, लेकिन पानी भी सही तरीके से पीना चाहिए। एक साथ बहुत ज्यादा पानी पीना सही नहीं होता। हर थोड़ी देर में छोटे घूंट लेते रहना बेहतर है। खासकर खाना खाने के तुरंत बाद बहुत ज्यादा पानी पीने से बचें। इससे पाचन कमजोर होता है। अब एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, कब्ज का संबंध सिर्फ खाने से नहीं बल्कि चलने फिरने से भी है। अगर आप पूरा दिन बैठे रहते हैं तो आंतें भी सुस्त हो जाती हैं। दिन में कम से कम 20 से 30 मिनट हल्की चाल से चलना बहुत जरूरी है। इससे आंतों में प्राकृतिक गति बनी रहती है। अब बात करते हैं उन संकेतों की जिनसे आपको समझ आ जाएगा कि यह प्रक्रिया आपके शरीर पर सही असर कर रही है। सबसे पहला संकेत होता है सुबह हल्कापन महसूस होना, पेट फूला हुआ नहीं लगता। दूसरा संकेत होता है गैस में कमी। तीसरा संकेत होता है नींद का बेहतर होना और चौथा संकेत होता है दिन भर ऊर्जा का बना रहना। कुछ लोगों को पहले 2-3 दिन हल्की सी आवाजें या हल्का सा पेट में हलचल महसूस हो सकती है। घबराने की जरूरत नहीं है। यह संकेत है कि आंतें सक्रिय हो रही हैं। लेकिन अगर किसी को तेज दर्द या बहुत ज्यादा ढीलापन महसूस हो तो मात्रा को कम कर देना चाहिए। अब एक बहुत जरूरी बात, इस प्रक्रिया को रोज आदत बनाने की जरूरत नहीं है। जब पेट नियमित हो जाए तो इसे हफ्ते में 3 से 4 बार भी अपनाया जा सकता है। शरीर को आत्मनिर्भर बनाना ही असली लक्ष्य है, ना कि किसी चीज पर निर्भर बनाना। बहुत से लोगों ने यह अनुभव किया है कि जब पेट साफ रहने लगा तो चेहरे की चमक बढ़ गई, वजन धीरे धीरे संतुलित होने लगा और मन भी शांत रहने लगा। इसका कारण साफ है। जब शरीर के अंदर गंदगी नहीं रुकती तो शरीर खुद को बेहतर तरीके से ठीक करता है। अब मैं आपको वह चीज बताऊंगा जिसका इस्तेमाल इस पूरी प्रक्रिया में किया गया है। साथ ही उसकी सही पहचान, सही मात्रा कितने दिन तक लेना है और कब बंद करना है, यह सब बहुत साफ तरीके से समझाया जाएगा। साथ ही अंतिम भाग में एक ऐसा तरीका भी बताया जाएगा जिससे अगर कभी अचानक कब्ज हो जाए तो तुरंत राहत मिल सके। अगर आप यहां तक जुड़े हुए हैं तो यकीन मानिए आप उन लोगों में से हैं जो सच में अपनी सेहत को लेकर गंभीर हैं। अब बस एक आखिरी कदम बाकी है। अगला भाग उस पूरे रहस्य से पर्दा उठाने वाला है जिसका आप इतने समय से इंतजार कर रहे हैं। अब समय आ गया है उस सबसे अहम बात का जिसका आप इतने समय से इंतजार कर रहे थे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर यह समझ लीजिए कि यह पूरा तरीका कोई तात्कालिक जादू नहीं बल्कि शरीर की प्राकृतिक सफाई व्यवस्था को फिर से जगाने का तरीका है। जो लोग इसे धैर्य के साथ अपनाते हैं वही इसका असली लाभ देखते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इस प्रक्रिया को कितने दिन तक अपनाना चाहिए। अगर आपकी कब्ज नहीं है यानी कुछ हफ्तों या महीनों से है तो 7 से 10 दिन में ही पेट की नियमितता लौट आती है। लेकिन अगर आपकी समस्या कई साल पुरानी है तो कम से कम 21 दिन तक इस प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। यह समय शरीर को अपनी पुरानी लय में लौटने के लिए जरूरी होता है।
अब यह भी जान लीजिए कि कब इस प्रक्रिया को रोक देना चाहिए। जब लगातार कई दिनों तक सुबह बिना किसी परेशानी के पेट साफ होने लगे, बिना जोर लगाए, बिना रुकावट के, तब समझिए कि शरीर ने दोबारा अपना काम संभाल लिया है। उस समय इसे रोज लेने की जरूरत नहीं रहती, तब इसे हफ्ते में 2 या 3 बार लिया जा सकता है। अब एक बहुत जरूरी सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है, क्या इसे बच्चे ले सकते हैं? बहुत छोटे बच्चों के लिए यह प्रक्रिया नहीं है, लेकिन 12 साल से ऊपर के बच्चों में अगर कब्ज की समस्या है तो बहुत कम मात्रा में और थोड़े समय के लिए दी जा सकती है। बुजुर्गों के लिए मात्रा हमेशा कम रखनी चाहिए और शरीर की प्रतिक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कहते हैं कि उन्हें कुछ भी असर नहीं हुआ। अधिकतर मामलों में कारण यही निकलता है कि उन्होंने या तो समय का ध्यान नहीं रखा, या मात्रा बदल दी, या दिन की आदतें बिल्कुल नहीं सुधारी। याद रखिए, यह उपाय अकेले काम नहीं करता, इसे सही जीवन शैली का साथ चाहिए। अब एक छोटा सा लेकिन बहुत काम का आपातकालीन तरीका भी समझ लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि यात्रा में बाहर खाने के कारण या तनाव की वजह से अचानक पेट रुक जाता है। उस स्थिति में उसी रात यह प्रक्रिया अपनाइए और अगली सुबह गुनगुना पानी जरूर पीजिए। ज्यादातर मामलों में राहत मिल जाती है। अब बात करते हैं उस सबसे आम डर की कि कहीं इसकी आदत ना पड़ जाए। यह डर तभी सही होता है जब कोई चीज शरीर को जबरदस्ती चलाए, लेकिन यह तरीका शरीर को उसकी प्राकृतिक क्रिया याद दिलाता है, इसलिए इससे आदत नहीं पड़ती बल्कि निर्भरता खत्म होती है। अब आपने पूरी प्रक्रिया समझ ली है। अब वक्त है उस चीज का नाम जानने का जिसके बिना यह पूरा तरीका अधूरा है। लेकिन नाम जानने के साथ साथ सही पहचान भी जरूरी है, क्योंकि बाजार में मिलावट बहुत होती है। वह चीज है भुना हुआ अलसी का चूर्ण, यानी अलसी को हल्का भूनकर पीस लिया गया चूर्ण। इसे बनाने का तरीका भी समझ लीजिए। कच्ची अलसी को धीमी आंच पर हल्का सा भूनना है, जब तक हल्की खुशबू आने लगे। ज्यादा भूनना नहीं है। ठंडा होने पर इसे पीसकर महीन चूर्ण बना लें और कांच के जार में रखें। अब मात्रा की बात, सामान्य वयस्क के लिए आधा छोटा चम्मच पर्याप्त है, इससे ज्यादा नहीं। बुजुर्गों के लिए 1/4 छोटा चम्मच, बच्चों के लिए बहुत ही कम। इसे सोने से ठीक पहले लेना है, जैसा पहले बताया गया। सीधे मुंह में डालकर ऊपर से तुरंत पानी नहीं पीना है। इसे मुंह में लेकर थोड़ा सा चबाकर निगलना बेहतर रहता है, ताकि लार के साथ ये अच्छे से अंदर जाए। अलसी के अंदर प्राकृतिक चिकनाई होती है जो आंतों को बिना नुकसान पहुंचाए नरम करती है। ये मल को फिसलन देती है, जिससे सुबह पेट आसानी से साफ होता है। यही कारण है कि इसे लेने के बाद जोर नहीं लगाना पड़ता। अब अंत में एक बहुत जरूरी बात, इस पूरे तरीके का असली फायदा तभी मिलेगा जब आप इसे डर, जल्दबाजी और लालच से दूर रहकर अपनाएंगे। ज्यादा लेने से फायदा नहीं बढ़ता, बल्कि शरीर उलझ सकता है। अगर आपने यह पूरा तरीका ध्यान से समझा है और सही ढंग से अपनाया है, तो यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आपको खुद फर्क महसूस होने लगेगा। सुबह का हल्कापन, दिन भर की ऊर्जा और मन की शांति, सब कुछ धीरे धीरे लौट आएगा। अब फैसला आपके हाथ में है। आप चाहे तो इसे सिर्फ सुनकर भूल जाएं, या फिर इसे अपनाकर अपनी रोज की सबसे बड़ी परेशानी से हमेशा के लिए छुटकारा पा लें। याद रखिए, जब पेट साफ होता है तभी जीवन साफ महसूस होता है।